Everybody, this is S पंडित here and I welcome you all to the Catalyst Group। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन की। होपफुली सब आराम से घर में बैठे होंगे और कोई काम भी नहीं है, बैठना ही है, मजबूर हो और अच्छी बात है। और पढ़ने के लिए सब तैयार हो गए। एकदम दिमाग को एक्टिव रखना। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, पिछली क्लास जरूर देख लेना। और क्लास जब भी देखते हो मजे के साथ ही देखना, क्योंकि पढ़ाई मजे के साथ करोगे तो ही मजा आएगा। पढ़ाई मजबूरी समझ के नहीं करनी है, वरना एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। पिछली क्लास में हम 1885 तक आ गए थे। कांग्रेस को बनवा दिया था। डफर आदमी डफरिन बैठा हुआ था। एओ ह्यूम की हेल्प से कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मिला के या उनका एक रिप्रेजेंटेटिव रखने के लिए क्रिएट कर दिया था। उनका एक रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए क्रिएट कर दिया था कि भाई इतने सारी जगह से हमें नहीं सुनना है, एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन सुना देगी, हम देख लेंगे। न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया था, दोबारा से चलाया गया था, लेकिन अभी भी न्यूज़पेपर जब भी छपता था उसको काट छाट के ब्रिटिशर्स फाइनलाइज करते थे। कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर छपने के पहले उस पे काट छाट एडिटिंग वगैरह होती रहती थी। देखो अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे। 1885 पे हम आ चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली है ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हिस्ट्री में मुझे सारी क्लास इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो हम एक्चुअल में अभी पढ़ रहे हैं। ये आगे की पूरे सिनेरियो को बेच देती है, जो हम इन डेप्थ घुसने वाले होंगे। ये मैंने ओवरव्यू के लेक्चर इतने सारे बना दिए। बच्चे कहते हैं सर ओवरव्यू इतना सारा हो गया, ये छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं ना, स्टेट के हो गए, एसएससी वगैरह हो गए, ये ओवरव्यू से उड़ा दोगे। मैंने आपको पहले भी बोला है आज की क्लास इन डेप्थ वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं बताने वाला हूं जो लोग मेंस का एग्जाम देंगे यूपीएससी का, वहां भी वो क्वेश्चन मेंस के अंदर लिखने को आता है। स्टार्ट करते हैं 1885 से। देखो जब कांग्रेस बनाई गई थी तो कांग्रेस में कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको एक ठप्पा मार दिया गया, एक डब्बे में लोगों को रख के ऊपर लगा दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था। और 1885 में एक स्कूल हुआ करता था बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल। वहां पे ये लोग सारे बैठ गए। 72 लोग थे। एओ ह्यूम, उस टाइम पे एओ ह्यूम को जनरल सेक्रेटरी डिक्लेयर किया गया। इस बंदे ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था कांग्रेस के बनने के लिए। उस टाइम पे 72 लोगों को बैठाया गया। ये बैठे हो, देख रहे हो, ये सारे के सारे स्कूल में बैठ गए जाके। एक संस्कृत स्कूल है बॉम्बे में। ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, मेरा एक भी वर्ड यूजलेस नहीं होगा, फिर एक भी वर्ड यूजलेस नहीं होगा। जो भी बोल रहा हूं एग्जाम में पूछा गया होगा। 1885 में एओ ह्यूम की हेल्प से कांग्रेस को बनाया गया। उस टाइम पे डफरिन भाई साहब बैठे हुए थे और बॉम्बे में इनका पहला सेशन हुआ। उस सेशन में जनरल सेक्रेटरी एओ ह्यूम था, लेकिन जो प्रेसिडेंट था वो डब्ल्यूसी बैनर्जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 72 लोग बॉम्बे में बैठे थे। संस्कृत स्कूल था वहां पे। कांग्रेस जब 1885 में फॉर्म हुई, कांग्रेस के जो वर्क्स है, जो कांग्रेस ने जो काम करना स्टार्ट किया, वो दो पार्ट में पढ़ा जाता है। कांग्रेस का एक फेज है, जिस फेज को हम डिस्क्राइब करते हैं 1885 से लेकर 1905 तक का फेज। 1905 में ब्रेक लगा के उसके आगे का फेज हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला फेज है, इस फेज को बोला जाता है मॉडरेट फेज। और ये जो नीचे वाला फेज है, इस फेज को बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट का फेज। मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट का फेज। देखो कांग्रेस का जो वर्किंग थी, जब कांग्रेस बनी, उनका जो वर्किंग थी, वो वर्क करने का तरीका थोड़ा सा प्रॉपर और बढ़िया आरामदायक तरीका था। स्टार्टिंग में मैं आपको एक बेसिक सी अप्रोच समझाता हूं, समझने की कॉन्सेप्ट कोशिश करना। जब कांग्रेस बनाई गई तो ब्रिटिश की हेल्प से बनी। अब ऐसी बात है, पढ़े लिखे लोग जो काफी ज्यादा अच्छी फैमिलीज के लोग हुआ करते थे, वो उस कांग्रेस में मेंबर बने। उस समय 72 लोग बने जो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। अच्छी एजुकेशन, उस टाइम पे एजुकेशन नहीं थी, तो जो लोग थे वो लोग काफी अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग थे। उनको ग्रुप बना के एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। उन लोगों के अंदर एक सोच थी। कांग्रेस का जो पहला फेज है, जिसको मॉडरेट फेज बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला, वो सोच ये थी कि ब्रिटिशर्स हमारी बात मानेंगे, ब्रिटिशर्स को यहां रहने दो इंडिया में, बहुत अच्छे से वो हमारे, अगर ब्रिटिशर्स रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा। ऐसी सोच वो रखते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर छोड़ के चले गए तो हमें नहीं पता कि कैसे हमें डेवलपमेंट, ये चीजें मेंटेन करनी है। ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में भी चला रहे हैं, हमारी कंट्री में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारा अच्छे से डेवलपमेंट होगा, ऐसा ये सोच रखते थे। ये लोग बस ये कहते थे कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज है, उन पॉलिसी
पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से विद इन लॉ लेके, दंगे वंगे नहीं करने, विद इन लॉ के अंदर रहते हम अपनी डिमांड पूरी करवाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। इनका मतलब बेसिक सा तरीका ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेस बोला जाएगा, उस कांग्रेस में जो भी लोग होंगे, उस यूथ या लोग हुआ करेंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए, मतलब अपनी डिमांड रखने के लिए। अपनी डिमांड रखने की इनका तरीका था। इनका तरीका क्या था कि भैया हम मीटिंग करेंगे, हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट भाई देके आएंगे। इनका सिंपल सा प्रोसीजर था कि प्रॉपर तरीके से आराम से बिना लड़ाई दंगा करे हम काम करवाते रहेंगे। ये जो हमारे क्या कहते हैं मॉडरेट्स थे 1885 में, इनका ये तरीका हुआ करता था कि भाई इस तरीके से काम कराएंगे। मतलब जब 1885 से 1905 वाला टाइम आया, स्लाइड को ध्यान से देखते रहना, उससे भी ज्यादा ध्यान से मुझे देखते रहना और उससे भी ज्यादा ध्यान से सुनते रहना। 1885 से 1905 वाला जो टाइम आया, इसमें डिमांड रखी जाएगी ब्रिटिशर्स के सामने कोई भी काम करवाने के लिए। काम अभी हम देखते हैं, मेंस में क्वेश्चन आता है, वो डिमांड लॉ के अंतर्गत ही रखी जाएगी। लॉ नहीं तोड़ेंगे, मार पिटाई नहीं करेंगे, क्योंकि परेशान नहीं करना हमें आराम से प्रॉपर तरीके से, जैसे आज होता है ना, आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखते हो, फिर वो सैंक्शन करते हैं नहीं करते हैं, दैट्स अप टू देम, वैसे करेंगे हम प्रॉपर तरीके से। अगर हम मॉडरेट्स के लीडर्स की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल गोखले, कृष्ण गोखले काफी ज्यादा फेमस है मॉडरेट्स में, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग मॉडरेट लीडर थे। लड़ाई दंगों में बिलीव नहीं करते थे, आराम से काम करवाने में ये लोग बिलीव करते थे। बट काम क्या कराना है, काम कैसे कराना है, मीटिंग करनी है, बैठना है, इकट्ठा होना है, डिस्कशन करना, रिपोर्ट बनानी है, ब्रिटिशर्स तक पहुंचानी है। मानना ना मानना, ब्रिटिशर्स का काम है प्यार से काम करवाना है। बट काम क्या कराना है, इनका जो बेसिक एम था, इनकी जो अप्रोच थी, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है लिखने को। इनका जो अप्रोच थी, इनकी जो बेसिक अप्रोच ये थी कि हम डिमांड रखेंगे ब्रिटिशर्स के सामने कि भैया टैक्स वैक्स कम कर लो, है ज्यादा वसूली मत करो। दूसरा, एबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन, भाई हम इंडियंस हैं बट हम आपको इज्जत दे रहे हैं, आप हमें भी इज्जत दे दो, ऐसा मत करो, ये गंदा आदमी है, ये इंडियन है, इसको हटाओ, ऐसा मत करो, डिस्क्रिमिनेशन मत रखो। क्वेश्चन आता है, इसलिए बोल रहा हूं, एक भी वर्ड यूजलेस नहीं है। दिमाग और आंख और कान बहुत ज्यादा खोल के रखना, पेन नीचे रख देना, कॉपी बंद कर देना, सिर्फ सुनते रहना। तीसरा डिमांड जो इनकी रहती थी कि भाई मिलिट्री पे खर्चा जरा कम करो, मिलिट्री पे खर्चा कम कर लो, एग्रीकल्चर बढ़ाओ, एग्रीकल्चर बढ़ाओ। क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय क्या करते थे, पुरानी क्लास में जाओ, पीछे वाली क्लासेस में जाओ, जो ब्रिटिशर्स एंट्री किए थे, क्या करते थे, इंडिया से सामान उठाते थे, रॉ मटेरियल बाहर बना के दोबारा इंडियन को बेच देते थे। मतलब यहां से कॉटन उठाया, उगवाया कॉटन, इंडिगो, भैया कलर वलर किया अपना, बाहर बनाए कपड़े और दोबारा चेप दिए, पहन इसको तू पहन, ऐसे करके पहना दिया और दोबारा से पैसा ले लिया। मतलब यहीं से उठाया, फिर बेचा, खरीदा, पैसा दिया, दोबारा से उनको बेच के वो पैसा वापस निकाल लिया। मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ। इन्होंने कहा ये सब आप मत करो, आराम से बता रहे हैं, लिख के दे रहे भाई साहब मत करिए प्लीज। कोई मानेगा मुंह पे मारेगा पेच, वही होता था। सुनते ही नहीं थे ब्रिटिश, कहते थे अरे यार फालतू लोग हैं, करने दो इनको। डफरिन ने ये तक बोल दिया, डफर है वो, लेकिन उसने ये तक बोल दिया कि ये जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल ये कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ है नहीं है। तो इनकी जो डिमांड थी, मिलिट्री खर्चा कम करो, एग्रीकल्चर पे खर्चा कर दो, भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस दो। मैंने आपको बताया प्रेस का फ्रीडम बहुत कंट्रोल किया जा रहा था। प्रेस पे जो लिखे जाते थे उस पर बहुत काट छांट होती थी, देखा जाता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ये डिमांड करते थे कि भैया हम जो बोल रहे हैं ना वो हमें बोलने दो, ऐसा डिमांड करते थे। डिमांड पूरी ना होना, इट्स द अदर विंग जो यहां पे नहीं होती थी। एक और डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन की, भैया हमें भी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दो, हम भी इलेक्शन कराओ लोगों के सामने। ये सब डिमांड ये रखते थे, ये इनकी कोशिशें होती थी जो ये जारी रखते थे अपनी। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि डफरिन ने ये तक बोल दिया था कि जो कांग्रेस होती है, स्टेटमेंट आता है डफरिन का, कांग्रेस जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती है, मासेस को रिप्रेजेंट नहीं करती, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो एडुकेटेड क्लास है उसको रिप्रेजेंट करती है। ध्यान से मेरी पहली लाइन याद करो क्लास की, मैंने आपको क्या बताया था, ये पढ़े लिखे हाई क्लास लोगों ने ग्रुप बनाया था। इंडिया की पॉपुलेशन में जो लोग थे उस समय मैक्सिमम वो ऐसे नहीं थे, एडुकेटेड नहीं थे, इतनी ज्यादा अच्छे से जानकारी नहीं रखते थे, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। उनकी डिमांड ये मॉडरेट्स नहीं पूरी करवा पा रहे थे, क्योंकि इनकी डिमांड एक इंटेलेक्चुअल डिमांड थी जो नॉर्मल इंसान की डिमांड से काफी ज्यादा अलग थी। नॉर्मल इंसान कहेगा मुझे चावल दो, वो कहते हैं हमें रिप्रेजेंटेशन। तो डिमांड का मैच करी, डिमांड नहीं मैच कर रही है। तो जब मैच नहीं कर रही तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा वो चीज। किसको? लोगों को ही रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस को देना था, वो कांग्रेस नहीं दे पा रही थी, मैच नहीं कर पा रही थी। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना।
1888 के अंदर 1888 के थे 1885 में कांग्रेस बनी, बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन है। 1888 के अंदर एक यूनियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बन गई कांग्रेस के अंदर से ही, लोगों को निकाल लिया। देखो ब्रिटिश ने हमेशा एक काम किया है, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, लड़ाई कराओ आपस में। इन्होंने अंदर से ही भड़कावा शुरू किया, लोगों को भड़काना शुरू किया, और सैयद अहमद खान और राजा और शिव प्रसाद जो बनारस के राजा थे, इन लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका 1888 में नाम दिया गया यूनियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। 1888 में ही डफरिन निकल लिया मतलब हट गया। 1888 में डफरिन के जाने के बाद दो बेवकूफ से बेमतलब के लोग और आए, एक का नाम था लैंसडाउन और एक का नाम था लिंग टू। इनका कोई काम नहीं है, ये सब बीच में आ गए टाइम पास करने के लिए। बट जब ये बंदा गया, ये दूसरे नंबर का बंदा गया, तो उसके बाद जो बंदा आया बड़ा ही खतरनाक, चालू, बदतमीज, सनकी दूसरा। एक तो उधर था लिटन ने किए आ गया, तो लिटन सनकी था, एक ये सनकी पागल आदमी एकदम कर्जन और चालू। डलहौजी का बड़ा भाई समझ लो, डलहौजी तो छोटे में बना था, ये एज थोड़ी इसकी ज्यादा थी। ये आ गया कर्जन 1999 के अंदर, मतलब ये 88 में गया, ऑलमोस्ट 99 के अराउंड में कर्जन आया। अब कांग्रेस 1885 में बन गई थी, मॉडरेट चला रहे थे, प्यार से डिमांड करते थे, ब्रिटिशर्स हंस के बेटा घर जाओ ऐसे करके बिस्किट देके भेज देते थे। वो फिर डिमांड करते थे, ब्रिटिशर्स वापस भेज देते थे। लोगों की डिमांड पहुंच नहीं रही थी, लोग यही देख रहे थे ये कर क्या रहे हैं भाई साहब, ये कांग्रेस बना के बैठ गए यहाँ पे, हमें चावल चाहिए, ये कुछ और ही मांग रहे हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक दो, हमें तो नीचे कोल्ड ड्रिंक, हमें पेट भरना है, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पीनी है। मैच नहीं कर रही, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है फालतू है ये। उन लोगों को जिनको ये फालतू लग रहा है, उनके कुछ रिलेटिव भी कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं, उनके कुछ रिलेटिव भी बैठे हुए हैं, वो सनकी टाइप के लोग हैं। मतलब कांग्रेस के अंदर ही अगर 72 लोगों को बैठाओगे तो 72 के 72 की सोच तो मैच नहीं करेगी, कुछ की तो मैच नहीं करेगी। जिसमें से 2 लोग अलग पहले ही हो चुके हैं, अपना ग्रुप बना चुके हैं, ब्रिटिशर्स से सपोर्ट दे दिया। ये ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के बनवाया था यूनियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जानबूझ के बनवाया था 1888 के अंदर कि भाई कांग्रेस को तोड़ा जाए। सिमिलरली कांग्रेस की कुछ लीडर्स, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर, उनको ये मॉडरेट का वर्क पसंद नहीं आ रहा था। इनको लग रहा था अरे यार अपनी कंट्री मारो, इनको भगाओ, क्या ये एप्लीकेशन है, क्या नॉनसेंस, स्टुपिडिटी, बेवकूफी, गधापना, ये लोगों को भी लग रहा था। उधर वहां नॉर्मल लोकल लोग भी परेशान थे, सुनते रहना बात को। यहां पे आ गया अंकल कर्जन। अब अंकल कर्जन जब आया तो इसने एक बहुत ही खतरनाक और पागलपन वाली चीज कर दी, जिसके वजह से कांग्रेस के अंदर जो सनकी लोग थे, उनकी सनक कांग्रेस के बाहर आके सर पे चढ़ के बोलने लगी। क्या कर दिया वो समझने से पहले ये समझ लो, क्योंकि मॉडरेट को फिर हम हटा के बाहर फेंकेंगे और एक्सट्रीमिस्ट को लेके आएंगे, एक्सट्रीम सोच रखने वाले एक्सट्रीमिस्ट्स। उससे पहले ये समझ लो कि मॉडरेट के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी। मॉडरेट के साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो एक बार समझो। पहली चीज मैंने आपको बताई, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और खिसका लेते हैं, एक और चीज वहां पे लिखी हुई है वो भी देख लेंगे। मॉडरेट के साथ प्रॉब्लम क्या थी। पहली चीज तो एजुकेटेड, मतलब ज्यादा ही पढ़े लिखे हुए यार, इतना नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो फिर बाहर चले जाओ यार। तो इंडिया में हर आदमी को सेम तरीके से सोचना चाहिए। पढ़ भी लो ना तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप हर लेवल पे जाके काम कर सको। अगर आप कल एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो और आप ये सोचते हो कि यार मैं तो बहुत ही पढ़ा लिखा, एकदम इंटेलेक्चुअल गजब का आदमी हूं, मैं कैसे गांव में चला जाऊंगा लोगों से बात करना, तो ये स्टुपिडिटी है बेटा। आप जिनके लिए वर्क करते हो उनके लिए आपको सोचना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी हो। घमंड बेवकूफी है, रिस्पेक्ट, अपने लिए प्राउड फील करना अच्छी चीज है। डिफरेंस है दोनों चीजों के अंदर, जो जनरली लोग नहीं कर पाते हैं और बहुत बुरी तरह उल्टा आके गिरते हैं। एजुकेटेड, बहुत ज्यादा पढ़ लिए, लोगों को मैच नहीं कर रहा। उसके बाद मुस्लिम्स ने सपोर्ट नहीं दिया। मुस्लिम्स कांग्रेस को सपोर्ट ही नहीं करते थे। सैयद अहमद खान याद करो अभी निकले थे, यूनियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं था। उसके बाद ब्रिटिशर्स सीरियस नहीं लेते थे, कहते थे अरे मजाक कर रहे हो यार, क्या है, ले जाओ एप्लीकेशन, जाओ टॉफी लो, जाओ, भेज देते थे। उसके बाद मैच नहीं कर पाते थे नॉर्मल लोगों की डिमांड में। सब कुछ आपको बोल के समझा चुका हूं अब तक, बट कुछ तो किया होगा इन्होंने। अगर 1885 से 1905 के बीच में ये नाचे हैं तो नाच के कुछ तो बताया होगा ना, कुछ तो दिखाया होगा। बिल्कुल, इन्होंने एक काम अच्छा कर दिया, ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से इन्होंने एक काम अच्छा किया कि अवेयरनेस लोगों में काफी अच्छी क्रिएट कर दी कि भैया ये जो ब्रिटिशर्स है सही नहीं है, ये हमें लूट रहे हैं, हमारा ही सामान खरीदते हैं, हमें ही वापस कपड़े बना के बेच देते हैं। भैया धागा खरीदा, शर्ट बेच दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब ये बाहर से भेज रहे हैं पैसा, कंटिन्यूसली बेचते चले जा रहे हैं पैसा इंडिया से निकाल के। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करी, लोगों को बताया कि ब्रिटिशर्स जो है ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट फेज में।
धीरे 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 कांग्रेस के अंदर ये जो यहां मैंने बनाए हैं ना, ये दादा भाई नारोजी, एस.एन. बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता भी बताया था आपको, ये लोग हैं मॉडरेट्स, राइट साइड वाले। ये जो है ये 4 अंकल, इसमें से 3 लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इन 4-5 लोगों को लगने लगा कि यार ये जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है ये जो है ना ये नहीं होगा, हम तो बाहर उतरेंगे, 2 टंटाप मारेंगे और जो चाहिए वो ले लेंगे। तो यहां पे ये 4 लीडर एक्सट्रीमिस्ट बन के प्रकट हुए, जिसमें लाल मतलब लाजपत राय, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक मूवी देखी होगी ना, पढ़ेंगे साइमन कमीशन, इनसे रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, यहां भी दिखा दे रहा हूं, साइमन के टाइम पे भी बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आगे। उसके बाद लाल बाल पे आ जाओ, यहां बाल गंगाधर तिलक, इनके लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, 2 न्यूज़पेपर, एक है इनका केसरी, एक है इनका मराठा। इंटरेस्टिंग, केसरी मराठी में लिखा जाता था और मराठा इंग्लिश में लिखा जाता था, न्यूज़पेपर था, छपता था। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, इन्होंने बुक लिखी है गीता रहस्य इन्होंने किताब लिखी हुई है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद आ जाओ यहां पे बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल बताया ना मैंने, क्वेश्चन आता है ये, इन्होंने न्यू इंडिया एक वीकली मैगजीन छपती थी इंग्लिश में, वो इन्होंने यहां पे उनसे रिलेटेड है, इन्होंने लिखते थे वो उसको। उसके बाद अरविंदो घोष, ये भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, जुगांतर नाम की मैगजीन ये लिखते थे, अरविंदो घोष। एक्सट्रीमिस्ट की अगर आप बात करो तो ये एक्सट्रीमिज्म, ये गुस्सा, एक्सट्रीम सोच, मारो भगाओ, बस भगा दो यार कैसे भी, गुस्सा आया क्यों? बहुत सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई, काम हो नहीं रहा मॉडरेट से, है ना, लोकल बंदा परेशान है, चावल चाहिए तुम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, खुद पी के बैठे हो, उसको थोड़ी चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है यार। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, अगेन ये क्वेश्चन आता है, जितना पढ़ा रहा हूं एक भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर इसमें से नहीं जाएगा, यही आएगा सारा कुछ, गारंटी दे रहा हूं। बस दिमाग खोल के दिमाग में चिपकाते रहना, पुरानी क्लासेस रिवाइज जरूर करते रहना, अगर पुरानी क्लासेस रिवाइज नहीं करोगे तो मजा नहीं है, पुरानी क्लासेस रिवाइज नहीं करो फायदा ही नहीं फिर तो यार। माइंड मैप पे नोट्स आप बना ही रहे होगे, एक दिन एक क्लास लगाएंगे, लाइव में बैठ जाऊंगा, डिस्कशन कर लूंगा, एक माइंड मैप लेके रखना, थोड़ी देर के लिए आधे पौन घंटे विल डिस्कस इट आउट, उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो सही है, टाइम अच्छा चल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेक्चर्स में इसलिए लगता है क्योंकि मुझे ही सारा कुछ करना है, घर में मैंने स्टूडियो इसलिए बना रखा है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारा स्टाफ था कोई अब काम कर नहीं रहा, जो काम कर रहे हैं वो घर से कर रहे हैं, जैसे हमारी जो कॉलिंग टीम थी वो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अभी मेरे को ही काम करना पड़ रहा है, तो मैं कर रहा हूं, नॉट लाइक की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन लाइव करेंगे और देन विल डिस्कस द थिंग्स। बात करते हैं कि भाई एक्सट्रीमिस्ट क्यों बने, क्यों लोग चिढ़े, ये जो लोग थे ना दिखाया भी 4 लोग चिढ़े, गुस्सा, कॉन्फिडेंस आया, गुस्से के साथ कॉन्फिडेंस बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन, किसी को गुस्सा आ रहा है उसे कॉन्फिडेंस है मैं किसी को कुछ कर सकता हूं तो कर देगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। देखो अब सूखा, पुरानी क्लास अगर याद करोगे तो बहुत सूखे पड़ रहे थे, ओडिशा वाला पेमाइन, तो लोग परेशान है, उनका रिप्रेजेंटेशन रिलेटिव कोई ना कोई तो कांग्रेस में बैठा है ना, उसको गुस्सा आ रहा है कि ये बार बार यही चीज हो रही है, बहुत पेमाइन आए थे पर कुछ हो ही नहीं रहा, ब्रिटिशर्स खून चूस रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, अंकल जी ले लो, है ना, टू द डियर सर, ये नॉनसेंस कर रहे हैं काम। उसके बाद एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये जितने भी एक्ट आते थे ना ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाते थे, प्रेस की छटनी काट दो, कुछ ना कुछ काट दो, ये उल्टे सीधे एक्ट निकालते रहते थे। तो 1904 में ये एक एक्ट आया, 1885 से 1888, नेक्स्ट पेज 1880 में पैट्रियोटिक एसोसिएशन, उसके बाद आता है इधर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये ब्रिटिशर्स ने एक नया एक्ट निकाल दिया कि भाई ये जो नए लड़के जा रहे हैं ना ये यूनिवर्सिटी में बहुत तेज, ये गर्म खून है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जो नए लड़के जा रहे हैं ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये बड़े सनकी टाइप के, बड़े इनका गर्म खून है, ये नाटक कर रहे हैं फालतू के, इनको कंट्रोल करो। यूनिवर्सिटीज एक्ट निकाल दिए भाई कंट्रोल करने के लिए उन बंदों की सोच को, उनको रिप्रेजेंटेशन को। न्यूज़पेपर की वजह से बहुत लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचने लग गई थी, रेलवे चल चुका था, इसकी वजह से लोग इधर से उधर भी जा सकते थे। ब्रिटिशर्स ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी हमारे पैर भी काट के आगे गई है, समझेंगे उस चीज को हम आगे जब चलेंगे। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, और लोग गुस्सा है, स्टूडेंट्स भी गुस्सा आने लगे, इंटेलेक्चुअल गुस्सा आ रहे थे, गरीब लोग गुस्सा आ रहे थे सूखे से, गरीब लोग सूखा, इंटेलेक्चुअल आदमी पहले से फ्रीडम ऑफ प्रेस से इरिटेट हो रखा है, उसको बंद कर दिया है, यूनिवर्सिटीज के नए लड़के को सारे लग गए। उसके बाद वेस्टर्न कल्चर,
शर्ट पैंट कोट ऑल दीज थिंग्स इंडियन, जो एकदम वैसी सोच रखने वाले लोग थे कि भाई नहीं इंडियन कल्चर ही होना चाहिए, वो चिढ़ने लग गए, उनको भी गुस्सा आने लग गया यार क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद एक और चीज होगी जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ गया। एक जापान छोटी सी कंट्री ने रशिया को पेल दिया, अच्छे से डिफीट कर दिया, तो लोगों को लगा अरे भैया जापान ने जब रशिया को डिफीट कर दिया है 1905 के अंदर, तो हम तो इंडियंस हैं। इंडियन के अंदर तो होता है ना कॉन्फिडेंस, आपके अंदर भी है, देखो कॉन्फिडेंस बैठे हुए, कह रहा कल ही निकाल दूंगा पेपर, अगर यूपीएससी का पेपर हो गया कल तो लॉकडाउन में भी निकाल दूंगा, है ना कॉन्फिडेंस होगा एक आध के अंदर, एक एक्स्ट्रा हवा में रहते हो। उसके अलावा जापान ने डिफीट किया रशिया को, कॉन्फिडेंस किसको आया? इंडियंस को। कहीं और कुछ हो रहा होता है, हम उधर से अरे हम है ना, अरे हम है ना, ये आदत है बचपन से सबकी। मॉडरेट से कुछ होना पाना, देखो मैंने हिंदी में लिखा है, कुछ होना पाना, कुछ नहीं पाए ना कुछ कर पाए। कौन? मॉडरेट्स। तो एक्सट्रीमिस्ट ने बोला तुमसे हो नहीं रहा, बैठो अंकल हमारे आगे, हमने खून गरम घूर, हम बताते हैं कैसे हाथ मार के चीज छीनते हैं, प्यार से मांगोगे तो नहीं देगा, थप्पड़ से ले लेंगे, आ जाओ इधर। उसके बाद एक और बहुत ही बड़ी खतरनाक और गलती जो करजन कर गया। करजन ने 1903 में डिक्लेयर किया था कि मैं बंगाल का पार्टीशन करूंगा। 1903 में लोगों के अंदर इरिटेशन पहले से ही था, डिक्लेयर कर दिया तो लोगों ने कहा ठीक है इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, बट अभी किया तो नहीं है ना। करजन ने जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन डिक्लेयर किया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सट्रीमिस्ट कूद के बाहर आ गए और मॉडरेट्स को साइड कर दिया। 1905 से अब एक्सट्रीमिस्ट ने कंट्रोल किया। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब एकदम बढ़िया खतरनाक सोच रखने वाले, मारो और लेके आ जाओ एकदम। उस समय लोगों के अंदर ये भी आने लगा सर कटा देंगे, सर नहीं झुकाएंगे, निकाल के बाहर फेंकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोगों के अंदर बहुत ही सोच बढ़ती चली गई, रिवॉल्यूशनरी सोच बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। अभी मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन, भगत सिंह का उसके बाद रिएक्शन, वो भगत सिंह बहुत मानते थे उनको, आपने मूवी में भी देखा होगा, डिस्कस करेंगे उसको, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है, स्टोरी है वो भी, और क्यों क्या कैसे हुआ था उसको भी समझेंगे। मूवीज के अंदर तो बहुत मसाला तड़का मार देते हैं, हम कहीं ना कहीं असली 3-4 बुक्स का कॉम्बिनेशन निकाल के उस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे क्या था वो एक्चुअल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर गया ये अंकल जिसका नाम था करजन 1905 के अंदर, जिसने बहुत बड़े स्वदेशी मूवमेंट को एक प्लेटफॉर्म दे दिया एक्सट्रीमिज्म के सपोर्ट के साथ। स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल उस समय सिर्फ बंगाल नहीं था, बंगाल उस समय वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बांग्लादेश, इन सब का मिक्सचर था, बहुत बड़ा रीजन था। उसका पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बेस लेके लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा आया 1905 के अंदर। पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे बहुत बड़ा रीजन था, और इसके बाद जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एपिसोड। इंटरेस्ट तो बनाना चाहिए ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल का एकदम बढ़िया ऑपरेशन करेंगे, करजन की क्या हरकत थी, क्यों थी, और कैसे आगे प्रोसीड हुई चीजें। आज की क्लास के नोट्स बना लेना, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे में हिस्ट्री चलने देते हैं। मजा आ रहा है मुझे भी, आपको भी। नोट्स बनाते रहो और रिवीजन करते रहो। टेलीग्राम ग्रुप, बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप ही नहीं मिल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप कैटलिस्ट CATALYST ग्रुप, द कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल के नाम, ऑफिशियल नंबर 6397788939 इस नाम से है। ये नंबर सेव करना पड़ेगा तभी मिलेगा, तो सेव कर लेना द कैटलिस्ट ग्रुप के नाम से। कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल नाम से आपको टेलीग्राम का एक चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। क्लास के पिछले नोट्स मैं आपको दे चुका हूं उस चैनल पे, इसके नोट्स भी मैं भेज दूंगा कंटिन्यूअसली। साथ में जो भी अपडेट्स मिलती रहेंगी वो उसमें अपडेट होता रहेगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी मेंटेन रखो, खुश रहो, सेफ रहो, कम खाओ, टाइम ऐसा है जितना बचा सकते हो आगे के लिए उतना बचाओ और लोगों तक पहुंचने दो, और फैमिली के साथ टाइम बिताओ। बाकी हम लोग तो रोज मिलेंगे ही मिलेंगे। और कोई कंफ्यूजन, कोई चीज, कोई डिमांड हो जो मैं पूरी कर सकता हूं तो उसको जरूर नीचे भेजो। जितना सपोर्ट करोगे, जितनी अवेयरनेस फैलाओगे लोगों के अंदर, उतने लोग ज्यादा सेफ रहेंगे इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन हमारे सामने सबके सामने आई हुई है। आप इस जनरेशन के अंदर, यहां पे आपके सामने ये चीज आ रही है, आप आने वाली जनरेशन को कहानियां सुना पाओगे कि हम लोगों ने सबने मिलकर इतना बड़ा एक इशू के साथ फाइट किया था, इतने बड़ी प्रॉब्लम के साथ फाइट किया था और हम लोग इसको झेल के आगे निकले। लेकिन उसके लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको घर में बैठना पड़ेगा। खुश रहो, सेफ रहो, मिलते हैं कल। थैंक यू। पर सपने के साथ साथ उस सपने को पूरा करने का
जज्बा और कॉन्फिडेंस भी सबके अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो सपने किसी काम के नहीं है, और वो सपने रोज सुबह आप मार दोगे। जब मैं छोटा था, जब मैं एक बहुत ही बेसिक सी जगह से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है बरेली। जब मैं छोटा था तो मैं लोगों को देखता था कि लोग अचीव कर रहे हैं, लोग एक जगह पे पहुंच रहे हैं, एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, नेम फेम, दे आर अर्निंग एवरीथिंग। तो मुझे लगता था ये कैसे होता है, ये कैसे कर लेते हैं। मैं स्टोरीज पढ़ता था कि एक बेसिक सा इंसान, बहुत जीरो लेवल का इंसान एक बहुत टॉप लेवल पे पहुंच गया। तो मुझे ऐसा लगता था ये कैसे करते हैं ये चीजें, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ वेरी वेरी बेसिक पर्सन, वो बेसिक सा आदमी कैसे इतने ऊपर तक पहुंच सकता है। तो वहां पे मैंने एक चीज सीखी कि मैं अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा सोचूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगा। वो चीज मुझे टाइम बाय टाइम कॉन्फिडेंस देती गई, पुश देती गई कि नहीं करना है। दूसरी चीज जो मुझे लगती है, जो हर किसी के साथ होती है, हम सब के साथ एक ना एक बैरियर या इश्यू जुड़ा होता है, एक ना एक बैरियर हमारे को रोक रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के साथ लैंग्वेज का इश्यू होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, उनको घबराहट होती है, उनको डर लगता है लोगों के सामने बोलने में। आपका जब भी कोई भी ऐसा बैरियर हो, जब भी कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको रोकती है, लिमिटेशन है, उसको ढूंढो, उसको पकड़ो और उस लिमिटेशन पे इतना वर्क करो, इतना वर्क करो, इतना वर्क करो कि वो लिमिटेशन आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। दिमाग बहुत चालाक ऑर्गन होता है, इसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ये हमें इजी चीजें करने के लिए बोलता है, ये बोलता है आसान चीजें कर लो, टफ चीजें मत करो। बट उस पॉइंट पे जब आप दिमाग को मैनिपुलेट करोगे, उसे बोलोगे नहीं ये टफ है ही नहीं, ये इजी है, तो वो हो जाएगा। ये दिमाग की आप समझ लो वीकनेस है, ये ऑर्गन है लेकिन बहुत चालाक ऑर्गन है ये। तीसरा प्रिंसिपल जो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता था, और आप भी अगर उस चीज को समझोगे तो आपको भी वो हेल्प करेगा, वो ये होता है कि आप जो भी चीज कर रहे हो, आप उस चीज पे उस टाइम पे अपने ऊपर ही कंसंट्रेट करो। इधर उधर की चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की आपको जरूरत नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस चीज से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके अंदर आपकी एक क्वालिटी, आप उस चीज को ढूंढ के उस चीज पे कंसंट्रेट करो। डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, एक जगह पे कंसंट्रेट करो। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, जो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आते हैं लाइफ में, आप जब अपने गोल की तरफ जाओगे ना, आपको 50 डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे। बस उस टाइम पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो गोल तो चला गया ना। आपको गोल को देखना है और सीधा उस तरफ जाना है। जिस दिन गोल अचीव कर लो, उसके बाद आपको जो मन में आए वो करो, बस एक बार एम अचीव कर लो अपना। जब भी आप कुछ भी चीज करने के लिए आगे जाओगे, आपको फेलियर मिलेगा, 100% गारंटीड फेलियर मिलेगा। फेलियर मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। आपकी अंदर ये नेचर होनी चाहिए, या अपने अंदर इस तरीके की नेचर डेवलप करो कि फेलियर आएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और फिर आगे जाऊंगा। लेट्स टेक एग्जांपल, आप एक ऐसा एग्जांपल लो कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, सीढ़ियां हैं बहुत सारी, उस सीढ़ियों की विड्थ अलग अलग है, कोई छोटी सीढ़ी है, कोई बड़ी सीढ़ी है, कोई और चौड़ी सीढ़ी है। आपका गोल सबसे ऊपर पहुंचने का है, तो आप क्या करोगे? आप सीढ़ियां चढ़ोगे, बीच में बड़ी सीढ़ी आएगी, वो एक कठिनाई है, वो टफ है, फ्रस्ट्रेशन है, फेलियर है, दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी हो सकता है वो। आपका अगर गोल आपको ऊपर दिख रहा है तो आप उसको कैसे भी करके चढ़ोगे, वो फेलियर है, वो प्रॉब्लम है जो आपको दिक्कत देगी, आपको परेशानी देगी, आपको उसको ओवरकम कर लेना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी, और मेरी लाइफ में हमेशा जिस चीज के साथ मुझे सेटबैक मिलता था वो ये था कि मैं जो करना चाहता था, या मैं पढ़ना चाहता था, या जो भी कुछ करता था अपने सर्वाइवल के लिए भी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मेरे पास होते ही नहीं थे पैसे। मैंने एक महीना 1000 रुपए में निकाला है, क्योंकि मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था, खाता ही नहीं था मैं 3 दिन तक। मुझे पता ही नहीं होता था कैसे चलाऊंगा मैं आगे का टाइम। बट उस टाइम पे अगर मैं परेशान हो जाता, छोड़ देता, छोड़ो यार ये चीज को नहीं करना है, अपने एम से हट जाता, तो मैं कुछ भी कर लेता, छोटा मोटा काम करके अपना सर्वाइवल कर लेता। बट उस टाइम पे मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, ओवरकम किया और आगे बढ़ा, जो मेरा एम था, क्योंकि मेरी लिए मेरा एम सबसे इंपॉर्टेंट था हमेशा से।